जय हिंद। मैं आसिफ खान, सिटी न्यूज़ मुंबई में आप सभी का स्वागत है। जिनका काम है सियासत वो अहले सियासत जाने, हमारा काम है मोहब्बत जो जहां तक पहुंचे। सिटी न्यूज़ ने एक मिजाज बनाया है कि इस देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बनते जा रहा है और लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होती जा रही, इसे कैसे कम किया जाए, इसे मिशन के तहत हम लोगों ने शुरू किया और इस मिशन में आप सभी लोगों का पूरी तरह से ताउन चाहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इनका ताल्लुक एमपी के दतिया गांव से है और ये वहाँ मदरसा चला रहे हैं, सियासत में भी जुड़े हैं। अब इनसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से देखते हैं आज के हालात पर, और आज के हालात में इस हालात से निपटने के लिए किस तरह से हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ नज़दीक आना पड़ेगा। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके मदरसे में कितने बच्चे तालीम है और क्या कैसे एक्टिविटी है उन बच्चों की। अमूमी तौर पर लोगों का ये मिजाज और ये सोच होती है कि मदरसे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, अरबी अरबी। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अरबी के साथ में स्कूल का निज़ाम भी है कि जिसमें इलाके के बच्चे, अतराफ़ के बच्चे आते हैं जो कुरान की तालीम के साथ साथ दुनियावी जो तालीम जिसको असली तालीम कहते हैं वो भी हासिल करते हैं। तो तकरीबन 12 साल से मदरसा चल रहा है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मकामी बच्चे और सब पढ़ के जाने वाले 200 के आसपास हो जाते हैं। और ये वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ की ज़रूरत के तहत, चूँकि इलाका जो है वो बहुत ही बंजर और बहुत ही पसमानदा इलाका है, तो वहाँ पर जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत है इदारे के अंदर उस चीज़ को वैसे लेकर बच्चों को तालीम देने की कोशिश करते हैं। मदरसे का नाम आता है तो लोगों के जहन में सिर्फ ये जाता है कि यहाँ पर आतंकवाद की तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है। नहीं, इस बात को तो वो लेकर तो वो लोगों तक किस तरह से जहन उनका किस तरह से साफ किया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए कि मदरसे में असल में क्या पढ़ाई होती है और क्या वो वहाँ से आतंकवाद की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। नहीं, तो इसके लिए तो सबसे पहले जो इस किस्म की सोच रखते हैं ना, उनको खुद को सोचना चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर कितने मदरसे हैं। अगर वो गिनने पर आ जाए तो शायद पूरे मुल्क में इतने मंदिर और मस्जिद नहीं मिलेंगे जितने के मदरसे मिलेंगे। पूरे मुल्क के अंदर इतने स्कूल और कॉलेजेस नहीं मिलेंगे जितने मदरसे मिलेंगे। और ना ही इतने हॉस्टल मिलेंगे जितने हॉस्टल आपको मदरसों में मिलेंगे, ना इतने बच्चे पढ़ने वाले आपको पूरे मुल्क में मिलेंगे। तो अगर वहाँ से आतंकवादी निकल रहे होते, तो जैसे मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ दारुल उलूम का, तो मैंने अभी तक तो कोई बम नहीं फोड़ा और ना मैं किसी को जानता हूँ इस तरीके से। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को समझ लें, जो लोग इस तरीके का एतराज़ करते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि इतने सारे लोग अगर निकल रहे हैं और वो सब के सब दहशतगर्द बनकर निकल रहे हैं या आतंकवादी जहन को लेकर निकल रहे हैं, तो मार्केट में आने के बाद में यही लोग सबसे ज़्यादा पिट क्यों रहे हैं? तो ये तो तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम के अंदर। इस चीज़ को समझना चाहिए। ये जो जहनी खाका बना हुआ है ना, चाहे वो समझ लें कि सही बात तो ये है कि सही तालीम न होने की बुनियाद पर यह खाका बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मज़हब इस्लाम की तालीम को देखें, आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं अपना, आप उस मज़हब की खुद अपनी किताबों को पढ़ें, अपने बड़े जो आपके रहबर हैं उनसे आप मालूम करें, तो आपको ये मालूम होगा कि दुनिया के अंदर कोई मज़हब ऐसा है ही नहीं जो इस किस्म की तालीम किसी को देता हो कि आप लोगों को तकलीफ़ का सबब बने। चूँकि तालीम का मेन मेयार ही यही है कि आप लोगों के लिए सुकून का माहौल पैदा करें, अमन का माहौल पैदा करें। तालीम का ये मेयार ही नहीं है। और वो तालीम जो किसी के लिए नुकसान का सबब बने, तो फिर वो तालीम तालीम थोड़ी होती। लफ्ज़ जिहाद, जिहाद का नाम आते लोगों के जहन में एक पिक्चर दिखाई देती है, एक खाका दिखाई देता है कि आदमी तलवार लेके AK-47 लेकर के निकल गया जिहाद के नाम पे। वो मेंटेलिटी बनी हुई है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जिहाद के सही लफ्जी मायने बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने इस तरीके का जहन बनाया, मुझे अफसोस उन पर नहीं होता है। मुझे अफसोस उन पर होता है कि मीडिया में चंद लोग बैठकर इस तरीके का जहन बना रहे हैं और करोड़ों की तादाद में लोग घरों में बैठ कर टीवी में इस चीज़ को सही समझ ले रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की भी बात समझें इसको, और हर दर्जे की बेवकूफ़ी भी मैं कहूँगा। लफ्ज़ जिहाद को समझने से पहले आप ये समझें कि ज़ाहिर सी बात है कि लफ्ज़ जिहाद आपने कुरान से लिया है, किसी और जगह से तो लिया नहीं है। और फिर कुरान नाजिल कहाँ पर हुआ, यानी कुरान आया कहाँ पर? तब आप कहेंगे कुरान मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीनतुल मुनव्वरा, ये दो शहर थे जो कुरान के बेस, और कुछ हिस्सा ताइफ वगैरह में। अब जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ और आप लफ्ज़ जिहाद को देख रहे हैं, तो लफ्ज़ जिहाद को ज़रा सा आप उस चश्मे को निकालें
जो आपको पिक्चरों में, फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया गया है, उसको निकालें आप और हकीकत को देखें कि कुरान ने लफ्ज़ जिहाद की डेफिनेशन क्या बयान की है। मक्का मुकर्रमा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाँव है, उनका अपना शहर है। और जो लोग उनके मानने वाले थे, जाहिर सी बात है कि वो कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तो थे नहीं, वो तो उनके ही मानने वाले थे, उन्हीं के इलाके के थे। और उनके इलाके में वो लोग जो उस दावत को अल्लाह के रसूल यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश की थी, जिसको वो नहीं मान रहे थे, तो उसको हम बातिल कहते हैं। तो इनके दरमियान की झड़पें हैं। तो आप देखें कि 10 साल से ज़्यादा का अरसा इनके अपने वतन के अंदर इनके ऊपर कैसे जुल्म किया गया। आप कुरान में सूरह फुरकान, सूरह अनकबूत, फिर सूरह मोमिन, सूरह हामीम सजदा और सूरह दुखान, सूरह शोरा, सूरह ज़ुखरफ, इन सूरतों के मज़ामीन को आप टॉपिक को देखें कि कौन से चैप्टर पर काम कर रही हैं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल को भी और उनके मानने वालों को भी एक ही बात बताई कि जो लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं, जो आपके साथ में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, आपको तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपका दाना पानी आपको हर तरीके से बाइकआउट कर दिया गया, ऐसा भी वक्त आया। तो इनको जवाब में मारने के लिए या बदला लेने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि आप सब्र से काम लें, अल्लाह इनसे निपटेगा। तो सबसे पहले बेस ये समझना चाहिए कि जिनका अपना इलाका है, जो अपने इलाके के रहने वाले हैं, उनको उनके इलाके से निकलने पर मजबूर कर दिया, मगर उन लोगों ने सब्र से अपना काम लिया। तो इस्लाम कहते ही उस चीज़ को है। अब ये जो खामोशी उन्होंने इख्तियार की थी ना, जो उन्होंने सब्र किया था, दरअसल ये है जिहाद। जिहाद ये नहीं है कि आदमी तलवार लेके मैदान में आ जाए, या ये जो आप लोग समझ रहे हैं कि कहीं पर ब्लास्ट हो जाता है एक शख्स और वो फट जाता है, या फिर कहीं ब्लास्ट हो जाते हैं और चंद मुस्लिमों के नाम आ जाते हैं, ये जिहाद नहीं है। ये तो वो काम है जो इस्लाम के सरी खिलाफ है। आप एक बात समझ के चलें, हदीस पाक में आता है कि एक बेजुबान जानवर को, यानी कुत्ते को भी अगर आप मारते हैं बगैर किसी कसूर के, तो आप गुनहगार हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, इसको फितना कहते हैं। और इस फितनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कत्ल से ज़्यादा भारी भरकम बताया है। तो जब फितना हमारे यहाँ पर इतनी बुरी चीज़ है, तो किसी को बेवजह मारना, एक बेजुबान जानवर को मारना बेवजह, ये गुनाह अजीम है, गुनाह कहा गया है। तो एक इंसान को मारना ये कैसे क्यों कर इस्लाम के अंदर जायज़ हो सकता है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों पर मक्के के लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, आपने जो सब्र किया उसको जिहाद कहते हैं। आपने उनको जुल्म को जो बर्दाश्त किया उसे जिहाद कहते हैं। आपने अपने काम को अमल के साथ में जारी रखा उसको जिहाद कहते हैं। मतलब जो वायलेंस होता है ना, वो कभी उन लोगों ने किया ही नहीं। हर वो काम जो इंसान की तरक्की या इंसान की तबाही के लिए जो काम होता है ना, उससे अपने आप को रोक के रखना, ये जिहाद है। इंसानों को मारना या फिर उनके अंदर जाके वायलेंट फैलाना, और किसी तरीके से एक शख्स ने बम बांधा। एक मैं बार बार अपने लोगों से पूछता हूँ, अपने दोस्तों से भी जो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, छोटी सी बात बताना चाहूँगा आसिफ साहब इस दरमियान में, कि अगर कोई किसी भी मज़हब का मानने वाला उस मज़हब के रूल्स के खिलाफ काम करेगा, तो आप उसको जिम्मेदार ठहराओगे या पूरे मज़हब को जिम्मेदार ठहराओगे। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, हमारे भाइयों के मज़हब के अंदर गाय का गोश्त खाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है। अब अगर कोई शख्स हिंदू गाय का गोश्त खा ले, हम बहुत से लोगों को जानते हैं खाते हैं, तो अब आप ये बताइए कि आप मज़हब को बुरा कहोगे या उस शख्स को बुरा कहोगे। इंडिविजुअल जो अपने अपने खुद खिलाफ वर्जी कर रहा है वो बुरा होगा। हाँ, एक आदमी शराब पी रहा है, दुनिया की कोई मज़हब नहीं कहता कि शराब पियो, तो शराब पीने वालों को आप बुरा कहोगे या फिर आप उसके मज़हब को बुरा कहोगे। एक ट्रेंड है इस मुल्क में कि सर्टिफिकेट देश से वफादारी का मुसलमानों से मांगा जाता है। इस्लाम में मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कहा गया है और उसके लिए, इस मुल्क से वफादारी के लिए क्या पैगाम है। इस मुल्क से नहीं, मुसलमानों ने तो देखो अपने वतन में रहते हुए, यानी मक्का में रहते हुए इनको निकलने पे मजबूर किया। ये इनकी वतन से मोहब्बत की अलामत थी कि अगर हम बगावत करेंगे तो हमारा वतन टूटेगा। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, ये हदीस नहीं है, ये बहुत से लोग इसको कोट करते हैं। हाँ, ये हदीस तो नहीं है, लेकिन मजमून इसका जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बिल्कुल मिलता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे, तो आपने मक्के को पलट कर देखा था और कहा था कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, हालात से मजबूर होकर जा रहा हूँ मैं, वरना मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। तो ये तो वतन से मोहब्बत की अलामत है। और जैसे वतन से मोहब्बत के लिए ये जो मिसाल दी जाती है ना, और हमसे, तो ये तो असल में गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है इस मामले में, कि हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ही अपने आप को सबूत देना होगा कि हम वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमें किसी से सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई अमल वतन के खिलाफ, आप देख लें, आप
जितने कानून पर मुसलमान अमल करते हुए आपको नजर आएंगे, या जो भी फैसले हुकूमत के होते आ रहे हैं आज तक, मुसलमानों ने खामोशी से उसको मान लिया। ये वतन से मोहब्बत नहीं तो और क्या है? दुनिया जानती है किस किस किस्म के फैसले हो रहे हैं और अब तक होते चले आ रहे हैं। जिहाद जैसा कि आपने बताया कि कुरान में है और जिक्र है कुरान के अंदर, लेकिन इस देश में उस जिहाद के लफ्ज़ी मायने बदल के जिहाद के साथ लव को जोड़ करके एक अलग दिशा में एक नया रंग देने की कोशिश की है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात और जिहाद के ताल्लुक से समझ लें कि किसी मामले में सब्र करना ही जिहाद, ये लव जिहाद है। आप अपनी माँ से मोहब्बत, अपने बाप से मोहब्बत, उनकी तकलीफ को समझ रहे हैं, ये भी एक जिहाद है, ये भी लव जिहाद है। अपनी बहन से मोहब्बत है, आपकी वाइफ से मोहब्बत है, आपके भाई से मोहब्बत है, ये भी लव जिहाद है। जिहाद कहते क्या है, वो सबसे पहले इस चीज़ को समझें। अरबी में सिर्फ यही नहीं है कि मारपीट, इसका सबसे अहम चीज़ है कि जद्दोजहद करना, कोशिश करना। इसमें आपको अपने आप को बचाना भी है कि आप कोई गलत काम ना करें। और ये जो आप बोल रहे हो ना लव जिहाद, ये इनका अपना कानून नहीं है। मज़े की बात तो ये कि ये तो कुरान का कानून है। जब कुरान ने ऐलान किया है कि कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, तो ये आज से नहीं, ये तो 1400 साल पहले कानून बन गया है। ये यूपी हुकूमत का कानून नहीं है। ये तो 1400 साल पहले बना हुआ कानून है। और हम तो इनके एहसान और मैं शुक्रगुजार यहाँ हैं पर कट कि करूँगा। इन लोगों ने जो है इस चीज़ को लागू किया है। मुफ्ती साहब, मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर फिर सकता। ये जो हमारे देश के कानून से जो कोर्ट मैरिज होता है, ये होता है, तो इसको इसको किस तरह से लेंगे आप? ये उनकी अपनी मनमानी है। इस्लाम के अंदर कतई तौर के ऊपर किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम से शादी की इजाज़त है ही नहीं। अब वो कोर्ट मैरिज करे या कुछ भी कर ले, वो तो इसके संविधान को फॉलो कर रहे हैं। वो आप कुछ भी कह लें, लेकिन इस्लामी रूल के हिसाब से, इस्लामी कानून के हिसाब से, चाहे मुसलमान लड़का हो चाहे मुसलमान लड़की हो, वो किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। कतई जायज़ नहीं है। वो कोर्ट मैरिज कर लें, वो कुछ भी कर लें, इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो हरामखोरी है और वो बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी भी सूरत से। और एक बात और ये भी बता दूं मैं कि ये जो आजकल तमाशा बना हुआ है कि कलमा पढ़ के इस्लाम निकाह कर लेते हैं। लड़का पढ़ लेता है कलमा, लड़की के चक्कर में वो इस्लाम का वो निकाह हो जाता है। और लड़की कलमा पढ़ लेती है और मरा ही कलमा पढ़ने की वजह से आदमी मुसलमान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस सूरत हाल में जो जदीद मसाइल है उसमें ये है कि इस तरीके का ये सिर्फ तमाशा बना हुआ है। ये हकीकत नहीं है। वो अपने मज़हब से खिलवाड़ कर रहा है और ये जो अपने मज़हब से, ये भी अपने मज़हब से खिलवाड़ कर रहा है। तो ये जो लव जिहाद है ना, इसके डेफिनेशन को इन लोगों ने एक तरह से मैं समझता हूँ कि वोट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और ये आज से नहीं है, इस मुल्क में न जाने कौन से ज़माने से लोग करते चले आ रहे हैं कि कोई भी मज़हब का किसी से भी शादी कर लेता है। और ये तो मैं समझता हूँ कि अकबर के ज़माने में ही इसका आगाज़ हो गया था। ये कोई आज की बात नहीं है। तो बहरहाल अगर कोई शख्स ऐसा करता है, वो कानून एक बार नहीं 1000 बार बना ले कानून। हम तो समझते हैं कि बहुत बेहतर वाला कानून है ये, कि जो 1400 साल से कुरान के अंदर लिखा हुआ था, जिसको समझ नहीं रहे थे, और आज आपने उसको लागू कर दिया। आप लोग माने या ना माने, हमारे लिए तो बहुत बड़े फायदे की बात हो गई है ये कि हम कम से कम ये काम को ना करेंगे भाई। और सबसे पहले हमने अपने आप को रोक लिया इस मामले में कि भाई मुल्क का भी कानून है, फौरी तौर पर हमने इसको तस्लीम कर लिया। दरअसल ये कुरान का कानून है, कुरान इसकी इजाज़त ही नहीं देता है। और ये जो यूपी के सीएम योगी आदित्य नारायण साहब ने ये जो लव जिहाद का कानून बनाया है, दरअसल ये अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला ने इनसे अपना वो काम ले लिया है जो 1400 साल से छिपा हुआ था। जो कानून किताब के अंदर, कुरान के अंदर बंद था, वो मुसलमान खुद इस कानून को नहीं समझ रहे थे। तो इस बंदे ने तो उस कानून को लागू कर कर अल्लाह की हिकमत का एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। और एक तरह से सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, इस कानून से इसने पूरे मुल्क पर और सारे मज़हब के मानने वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और यहाँ से ये बात समझ में निकल कर आती है, जो हमारी बातों का बुनियाद और मुद्दा था, कि कुरान ने कभी कोई तालीम ऐसी दी नहीं जो किसी के लिए तकलीफ का सबब हो। अब ये देखो कि किसी की बेटी, चाहे जिस मज़हब से भी मानने वाले हों, वो जब किसी दूसरे के पास में चले जाती है तो उनकी इज़्ज़त पर कितनी तकलीफ और कितनी उनकी इज़्ज़त दाव पे लग जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इज़्ज़त की तक हिफाजत की है। हालांकि कानून तो ये होना चाहिए था, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जिहाद में ये है कि जहाँ चाहो मार दो, जो चाहे ये कर लो, तो ये भी होना चाहिए था कि भाई आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि आपने किसी गैर मुस्लिम से, तो ये जिहाद तो हुआ ही नहीं ना। कुरान तो उसको कहता है कि तुमने जिहाद नहीं किया, तुमने हरामखोरी की है और इसकी सज़ा सिर्फ जहन्नम है। तो ये कानून का बनना दरअसल कुरान के फैसलों को नाफिज करना है। ये अल्लाह की हिकमत है, बस और कुछ नहीं। मुफ्ती सनाउल्लाह साहब ने जिहाद की मुकम्मल डेफिनेशन बताया, कुरान से, कुरान की पूरी तफसीर के साथ इन्होंने उस चीज़ को ज़ाहिर किया। और लौ जिहाद का जिस तरीके से इन्होंने खाका ज़ाहिर किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये मुफ्ती सनाउल्लाह के अपने ख्याल थे। और हमारा जो मकसद है
कि किसी तरह से इस मुल्क के टूटता हुआ जो निज़ाम है उसको, बिखरता हुआ निज़ाम को समेटा जाए, आपस में हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम किया जाए, और इसी में देश की भलाई है। और यह सिर्फ हम नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। अगली बार हम मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए विषय के साथ। सिर्फ भारत जोड़ो, यही हमारा नारा है। आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।